स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय रेल देश की लाइफलाइन है। आप सोच के देखिए, हर दिन लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग इंडियन रेलवे से ट्रैवल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर एफिशिएंसी लाने के लिए, पैसेंजर्स को ज़्यादा सुविधा देने के लिए सरकार अलग अलग कदम लेती रहती है, बदलाव करती रहती है ताकि और ज़्यादा सुविधा दी जा सके। लेकिन अगर आप आज भी देखोगे, इंडियन रेलवे में जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो है आपका वेटिंग लिस्ट की। मतलब अगर आप 1, 1.5, 2 महीने पहले तक का भी टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो वेटिंग में दिखाता है और आप चौंकते हो कि आखिरकार कब टिकट बुक किया जाए। मतलब 1 महीने पहले भी टिकट बुक करो तो भी वेटिंग में रहता है। तो कहीं ना कहीं उसकी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कल एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और निर्णय ये है कि जो एडवांस में बुकिंग की जाती है, जितना आपको समय मिलता है उसको आधा कर दिया गया है। सिंपली ये आप खबर देख सकते हो, रेलवेज रिड्यूसेस एडवांस टिकट बुकिंग पीरियड टू 60 डेज फ्रॉम नवंबर। और इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या और इससे चेंजेस क्या होंगे। और साथ ही साथ इंडियन रेलवे, अगर आप देखोगे, जो वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए AI का भी इस्तेमाल करने लग गया है। तो वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2026-27, हर एक बैचेस का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, सिंपल सी चीज है। अगर मान लीजिए अभी के रूल के हिसाब से देखें तो अगर आपको ट्रेन की बुकिंग करानी है, तो अगर मान लो आपको अगर साल भर बाद जाना है तो क्या आप पहले से एडवांस में बुकिंग करा पाओगे? नहीं। यहां पर एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है और इसको कहा जाता है एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। मतलब कि अभी अगर आप देखो तो 120 दिन पहले तक का जो टिकट है आप बुक करा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 4 महीने के एडवांस में आप बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब इसको हटाकर आधा कर दिया जाएगा। मतलब 120 डेज से शिफ्ट करके 60 डेज पर चला जाएगा एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। मतलब सिर्फ 2 महीने पहले तक का ही आप बुकिंग करा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज का जो डेट है वो क्या है? वो है आपका 18 अक्टूबर। तो अभी के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आप लगभग 18 फरवरी तक की बुकिंग करा सकते थे। मतलब 4 महीने पहले तक की जो ट्रेन की बुकिंग है करा सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, नए रूल्स के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 18 दिसंबर तक की बुकिंग करा सकते हैं, 2 महीने पहले तक की करा सकते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो 60 डेज वाला एडवांस बुकिंग है वो 2015 के पहले भी चला करता था, लेकिन अब उसको शिफ्ट करके वापस से जो 2015, क्योंकि 2015 के पहले 60 डेज यहां पर जो बुकिंग है वो चला करती थी, अब वापस से वही फेज में हम आ गए हैं। और सरकार ये डिसीजन लेती रहती है जब भी उनको लगता है कि यहां पर चेंजेस करना है। अच्छा, ये इंप्लीमेंट कब से हो रहा है? ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका 1 नवंबर से। मतलब अभी भी अगर आप 31 अक्टूबर तक बुक करना चाहते हो कोई भी टिकट, तो 4 महीने पहले तक का एडवांस बुकिंग आप कर सकते हैं। लेकिन 1 नवंबर से मैक्सिमम 2 महीने पहले तक का ही आप एडवांस बुकिंग कर पाएंगे। हां, यहां पर एक चीज यह है कि जो आपने पहले से बुकिंग कर रखी है 4 महीने पहले तक की, तो मान लो अभी 90 डेज बचा है उस जर्नी को, और अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आखिरकार इसमें बदलाव क्यों किया गया है। सिंपल सी चीज है, सरकार का कहना है, जो इंडियन रेलवे है, मिनिस्ट्री है, उनका यह कहना है कि हम पैसेंजर कन्वीनियंस को और ज्यादा बेटर करना चाहते हैं। मतलब ये जो डिसीजन है उसका मेन मकसद यही है कि जो टिकट की अवेलेबिलिटी है फॉर जेन्युइन पैसेंजर्स वो यहां पर ज्यादा हो सके, और साथ ही साथ जो कैंसिलेशन, नो शोज, मतलब कि आपने बुकिंग तो कर ली लेकिन आप गए नहीं, तो इस तरह के जो वेस्टेज होते हैं ना रिजर्व बर्थ पर, वो ना हो और जेन्युइन पैसेंजर्स को यहां पर टिकट मिल सके। और साथ ही साथ यहां पर इंडियन रेलवे का यह भी कहना है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है हम उसको एनालाइज करते हैं और इस तरह के चेंजेस लगातार करते रहते हैं। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन ये भी हैं, जैसे कि यहां पर जो डे टाइम एक्सप्रेस ट्रेन है, जैसे ताज एक्सप्रेस हो गया, गोमती एक्सप्रेस हो गया, इनका जो एडवांस बुकिंग का समय होता है वो और भी कम होता है, तो वो उनके लिए वैसा ही लागू रहेगा। और इसके अलावा कुछ फॉरेन टूरिस्ट ट्रेन होती हैं, आपने देखा होगा, जो स्पेशल ट्रेन होती हैं एक पर्टिकुलर जगह पर जाती हैं, तो उनका जो एडवांस पीरियड है वो आपका 1 साल का होता है, 365 दिन का, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन बाकी के जो ट्रेनें हैं जो आप रेगुलर बेसिस पर लेते हैं उसका
4 महीने से एडवांस बुकिंग घटकर 2 महीना हो जाएगा। वैसे मैं आपको ये भी बता रहा था कि 2015 के पहले भी 60 डेज का ही बुकिंग लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड और फीडबैक लिया गया तो कहीं ना कहीं समझ में आया कि नहीं, ये जो 120 डेज वाली चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है, हमें वापस से 60 डेज पर जाना चाहिए। वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 1995 से लेकर 1998 के बीच में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1 महीने तक का ही आप एडवांस बुकिंग कर सकते थे। आप समझ में आ रहा है कि यहां पर इंडियन रेलवेज समय समय पर इस तरह के चेंजेस करती रहती है। और देखिए यहां पर इंडियन रेलवेज का भी ये कहना था कि ये जो 4 महीने का एडवांस बुकिंग का पीरियड हो गया था ना, ये बहुत ज्यादा टायरिंग हो गया था। मतलब अब देखो, आपको जाना है, अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं पर, आपको रिलीजियस प्लेस जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आपको क्या लगता है यार, 4 महीने पहले ही लेट्स बुक द टिकट, ताकि यहाँ पर आगे चलकर वेटिंग ना हो। ये डर हमेशा बना रहता था। तो इसकी वजह से आपको, मतलब आप सोच के देखो, 4-4 महीने पहले कौन इतना एडवांस लेकर चलती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि इसकी वजह से वेस्टेज बहुत होता था। आप सिंपली क्या करते थे कि पहले से बुक करा के रख लो, चलो अगर कैंसिल करना होगा तो कर देंगे आगे चलकर। अब क्या है कि ये जो 2 महीने का पीरियड हो जाएगा तो इससे आपका वेस्टेज कम होगा, क्योंकि आप बेटर प्लानिंग कर सकते हो। 2 महीना एक अच्छा पीरियड हो जाता है कि आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे ही विंडो खुलेगा 2 महीने पहले का एडवांस बुकिंग का, तब आप करोगे तो आपको आराम से जो टिकट है वो भी मिल जाएगा। उतना मतलब आपको एकदम हड़बड़ी नहीं मचानी पड़ेगी। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, करेंटली अगर आप देखिए जो कैंसिलेशन है वो 21% है। जस्ट इमेजिन, मतलब जितनी भी टिकट्स की बुकिंग होती है ना, उसमें से 21% जो टिकट्स हैं वो कैंसिल कर दी जाती हैं। तो उसके पीछे का कारण यही है एक्चुअली, 120 दिन का जो एडवांस पीरियड दिया जाता है। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग 4 से 5% लोग आते ही नहीं है। उन्होंने बुक तो कर लिया है टिकट, लेकिन वो आते ही नहीं है बर्थ पर, और वो सिंपली वेस्ट चला जाता है। तो कई सारे केसेस में यहाँ पर फ्रॉड भी होता है। मतलब मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा, एजेंट वगैरह से आप बुकिंग कराते हो तो एजेंट क्या करता है, पहले का किसी का बुकिंग हुआ होगा और आपका कुछ फेक आईडी वगैरह बनाकर और आप चले जाओ, आप उस पर्सन के बदले चले जाओ। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से रेलवे ऑफिशियल, बहुत लोग पैसे भी कमाते हैं। तो उन सबको भी रोकने में ये मदद करेगा। और इसके साथ साथ अभी आपको पता है यहाँ पर फेस्टिवल सीजन जो है वो पूरा चल ही रहा है। तो रेलवे का ये कहना है कि कुछ स्पेशल ट्रेन भी हम चला रहे हैं, ताकि जो डिमांड बढ़ती है अभी, क्योंकि दिवाली छठ आपने देखा ही होगा, बहुत ज्यादा भीड़ होती है ट्रेनों में, तो उसके डिमांड को भी मीट करने के लिए हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। और ये जो डिसीजन लिया गया है 4 महीने से 2 महीने करने का, ये भी कहीं ना कहीं मदद करेगा लोगों को। खैर, यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली कल ये जब डिसीजन आया तो IRCTC का अगर आप शेयर प्राइस देखोगे तो ये लगभग 2-2.5% गिर गया था। कल की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, और पिछले 4-5 दिन से ये थोड़ा सा गिरा ही है। लेकिन ओवरऑल यहां पर ये गिरा कैसे, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली IRCTC को क्या है, इसके लिए तो लॉस है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा कैंसिलेशन होगा, ये लोग तो चार्जेस अपना लेंगे, बुकिंग के चार्जेस, कैंसिलेशन के चार्जेस। तो यहाँ पर क्या है कि अब क्योंकि ये एडवांस बुकिंग का पीरियड आधा हो गया है, तो इसकी वजह से कैंसिलेशन रेट वगैरह आप देखोगे तो कम हो जाएगा। अभी कैंसिलेशन रेट 21% है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये गिरकर मिनिमम 15% तो होना ही है, आप समझिए। हो सकता है इसको फर्दर गिराकर 10% कर दिया जाए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल इस कंपनी के लिए अगर आप पर्सपेक्टिव से देखो तो लॉस है, एंड दैट इज वाई यहाँ पर जो IRCTC का जो प्राइस है, शेयर प्राइस, वो यहाँ पर गिर गया था। खैर, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, इंडियन रेलवेज में आज के डेट में जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनका कहना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है वो भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। यहाँ पर AI एनेबल्ड कैमरास लगाए जा रहे हैं, ताकि जैसे आपने कई बार देखा होगा, जब आप AC बोगी वगैरह में जाते हैं तो आपको चद्दर वगैरह मिलती हैं, तो यहाँ पर जो वो क्वालिटी का हो, धुला हुआ हो, जो फूड क्वालिटी है उसको भी मॉनिटर किया जाए। तो AI एनेबल्ड कैमरास उसको पहचान लेते हैं और उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो इससे आपका जो एक्सपीरियंस है, जर्नी का एक्सपीरियंस, वो भी बेहतर होता है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो AI मॉडल है वो ट्रेन ऑक्यूपेंसी को भी ऑप्टिमाइज करता है। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि यहां पर सीट्स खाली हो गई। पहले ऐसा काफी होता था कि सीट्स खाली जा रही हैं और कोई जा नहीं रहा, और आपको टिकट में वेटिंग दिखा रहा है, तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन आज के डेट में AI के आने की वजह से यहां पर अच्छे से उसको मैनेज कर दिया जाता है कि कौन पैसेंजर कौन से स्टेशन पर उतर रहा है, क्या वहां से सीट्स खाली हो जाएंगी, तो यहां पर जो वेटिंग में पर्सन है उसको वो सीट एलोकेट हो जाए। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर जो अश्विनी वैष्णव है, उनका कहना है कि जब से हमने AI मॉडल का इस्तेमाल किया है, जो कंफर्म टिकट है, जिनकी भी वेटिंग होती थी, उनका जो कंफर्म होता था टिकट, उसमें 30% का इजाफा हुआ है, जो कि एक अगेन अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो रेलवे है वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाती थी, पहले क्या होता था कि जो रेलवे ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था, पर स्टेशन के हिसाब से
जो सीट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करती थी हर एक स्टेशन के बेसिस पर। लेकिन अब एआई मॉडल में क्या देखा जा रहा है कि कौन से स्टेशन पर कितना ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं ना। हो सकता है कि अभी इस समय यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेशन से ज़्यादा लोग जा रहे हो सकता है 6 महीने बाद यहाँ पर कहीं और स्टेशन से ज़्यादा लोग जा रहे होंगे, तो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहता है और यहाँ पर जो सीट्स हैं उसको स्टेशन के बेसिस पर अलोकेट करता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है वो भी कम हो रही है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ आप देख सकते हो बताया जा रहा है, जैसे कि किचन वगैरह का मैंने आपको बताया, क्लीनलीनेस, ये सारी चीज़ें। जैसे पुणे के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसमें जो बेडशीट्स वगैरह हैं उसका 100% वेरिफिकेशन हुआ था। पहले तो हार्डली 2-3% ही वेरिफिकेशन हो पाता था, लेकिन अब एआई ट्रेंड कैमरा से ये सब कुछ पॉसिबल हो जा रहा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा वेटिंग को और कम करने के लिए सरकार ये भी कह रही है कि हम और भी ज़्यादा ट्रेनें बढ़ा रहे हैं, जो ट्रैक्स वगैरह हैं उसको और बिछाया जा रहा है बड़े स्तर पर। तो लेट्स सी कब तक चीजें और इंप्रूव हो पाती हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इंडियन रेलवेज के लिए भारत और यूएस एड के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।